नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर केंद्रित होता है, आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, इनकम, इन्वेस्टमेंट आदि। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाले महीने में ग्रहों का गोचर, क्या कुछ प्रमुख तिथियां हैं, इन सब का विवेचन हम करेंगे। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण। लग्न में चंद्रमा रहेंगे 1 तारीख को। मैं मासिक राशिफल में चंद्रमा पर विवेचन नहीं करता, क्योंकि उसके लिए साप्ताहिक राशिफल होता ही है। लेकिन क्यों मैंने मेंशन किया है, क्योंकि पूर्णिमा योग से स्टार्ट हो रहा महीना। ठीक है, करियर के हिसाब से भी महीने का शुरुआती भाग अच्छा है। प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, गति भी रहेगी, क्रिएटिविटी भी रहेगी। लेकिन पूर्णिमा योग लग्न में सेंसिटिविटी बढ़ाता है। वैसे भी तुला वाले जो जातक होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। इमोशनल नहीं कहूँगा मैं, दे आर वेरी, बल्कि जैसे ना फिलोसफर टाइप के होते हैं, जो हर चीज़ में एक फिलॉसफी ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ में रोमांस ढूंढ लेते हैं। रोमांस का मतलब प्यार मोहब्बत वाला नहीं, जो रोमांटिसाइज करते हैं हर चीज़ को एक कवि के चश्मे से जो देखते हैं, वो लोग तुला वाले होते हैं। तुला तो सेंसिटिव होते हैं, मे बी इमोशनल तत्व होता ही है अवश्य से, क्योंकि एक चर स्वभाव की राशि है तुला या लग्न है तुला। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि सेंसिटिव से ज़्यादा, इमोशनल से ज़्यादा फिलोसफिकल होते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं। तो जब वो चंद्रमा का प्रभाव, पूर्णिमा का प्रभाव है, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने आसपास एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी। तो थोड़ा बस महीने की शुरुआत में प्रैक्टिकल रहिएगा और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 11 मई को मंगल का गोचर होगा। कहाँ पे होगा? मेष में, और आपके सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष रोचक नाम का बना रहे हैं। धन की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि धनेश अपनी ही राशि में आकर बना रहे हैं राजयोग। बिजनेस में वृद्धि, रिकॉग्निशन, प्रमोशन का योग। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रबल मारक हैं मंगल, और इस समय पे आपके लग्नेश भी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो 11 मई से स्पेशली 14 मई के बीच में इंजरीज, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीज तंग कर सकती है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा और वो मिथुन में आ जाएंगे। लग्नेश होने के नाते अष्टम से उनका निकलना अपने आप में शुभता दिखा रहा है। जो अनिश्चितता आपने अप्रैल के मध्य से महसूस करी थी वो थोड़ी कम होगी। और यहाँ पे गुरु के साथ युति है। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह नवम भाव में। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक जगहों पर जा पाएंगे। गुरु का ज्ञान, गुरु का तत्व आपको मिलेगा। अब मैं हमेशा कहता हूँ गुरु ढूंढना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। कोई भी आज के टाइम में सर्वसंपन्न गुरु नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड में ज्ञानवान होता है। तो इस आज के अंधकार में जीवन में अगर आपको कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ गाइड कर दे तो वो भी गुरु तुल्य ही है। तो जहाँ पे भी आपको कुछ लग रहा है कि आपको किसी बड़े से व्यक्ति से बात करनी हो, आपके माता पिता आपके गुरु हैं। आपके जीवन में कोई आपसे बड़ा है जो किसी एक चीज़ में ज्ञानवान है, वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है, तो वो भी गुरु है। तो गुरु तुल्य व्यक्ति ढूंढिए। गुरु ढूंढना आज के टाइम में बहुत मुश्किल चीज़ है। भाग्य का साथ मिलेगा और लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत सुंदर योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। शुक्र लग्नेश हैं, 2
उपचय भावों के स्वामी के साथ बैठ गए, यानी कि गतिमान रहेगा आपका जीवन, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बुध वृषभ में गोचर करेंगे और सूर्य भी वृषभ में गोचर करेंगे, और ये दोनों ही चीज़ें एक ही दिन होगी। अष्टम भाव में यानी कि 8वें घर में आपके आ जाएंगे। बुध आदित्य योग पहले भी बना हुआ था, यहाँ पे भी बनेगा। रिसर्च आदि करते हैं, बहुत अच्छा है। एक नई सोच के लिए अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम के अनकन्वेंशनल रास्ते ढूंढने हैं अपनी सोच के द्वारा, बहुत अच्छा समय है। लेकिन 16 मई को अमावस्या योग भी लगेगा, यहाँ पे दिक्कत है। मार्केश ऑलरेडी आपके लग्न को देख रहे हैं और अमावस्या योग अष्टम में। जिनको लंबी बीमारी चल रही है बहुत ध्यान दें, फिर से इंजरीज एक्सीडेंट के योग इस डेट के आसपास बन सकते हैं। 29 मई को बुध आ जाएंगे नवम भाव में। 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह आपके नवम भाव में है, बहुत शुभ है, बहुत विशेष है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, 3 नैसर्गिक नहीं है, सॉरी मैंने गलत कहा है। बुध और गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बुध कंडीशनल है। अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो वो शुभता उनमें आ जाती है, और अगर वो पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो उनमें उनका तत्व। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो, देखिए कभी भी ज्योतिष में ये नहीं समझना चाहिए कि एक ग्रह खत्म हो जाता है। जैसे मैं कई बार बताया इस चीज़ को, अगर अस्त कोई ग्रह है सूर्य के बहुत निकट है तो ऐसा नहीं वो ग्रह रिजल्ट नहीं देगा, केवल कहीं से बात सुनकर कहीं से पढ़कर। अधिकतम क्लासेस में यही लिखा है कि अस्त ग्रह निर्बली हो जाता है, ऐसा गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या प्रभाव होता है अस्त ग्रह का या युति का, वो समझना होता है। तो बुध जैसा ग्रह जिसके साथ बैठता है उसके थोड़े से इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अब इवन बुध प्रधान जो लोग हैं, कन्या और मिथुन वाले, आप इन लोगों को देखें कि जैसा देखेंगे ना वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास अगर हम तुला की बात करें, लेकिन अगर आपके पास कोई हो, अगर जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, जितना मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नहीं रखता वो मेरा चैनल नहीं देखता, मुझे पता है। अधिकतम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष में, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूँ, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश करता हूँ। और कई लोग ऐसे भी देखते हैं जिनको थोड़ा सा पसंद आता है, लेकिन थोड़ी बहुत ज्योतिष की मेरे ख्याल से समझ रखते हैं। तो जो लोग आप देखेंगे, आपके आसपास कोई भी कन्या या मिथुन वाला जातक होगा, वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाया करेंगे। वो किसी को देखेंगे ना, मुझे ऐसा बनना है, वो बुद्ध का तत्व है उनके अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे जब 3 शुभ ग्रह नवम में है तो भाग्य बहुत साथ देगा, और ये ऐसा महीना है जब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि धर्म के स्थान में, शास्त्रीय ज्ञान के स्थान में, गुरु के स्थान में, और पंचम से पंचम एक ज्ञान का भाव हो गया, यानी कि जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 31 मई को फिर से पूर्णिमा योग लगेगा, जब चंद्रमा धन स्थान में होंगे। महीने के अंत में धन का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो महीना देखिए वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। राहु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव पूरे महीने लगने पे होगा, और ये अंतिम महीना है, तो अपनी सोच को बड़ी कीजिए। जाते जाते गुरु एक ऐसा आइडिया देकर जा सकते हैं जो जीवन को बदल भी सकता है। विशेष प्रेडिक्शन। रिलेशनशिप पर काम कीजिए, अपने संबंधों पर काम कीजिए। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो लोगों को आज एक ही चीज़ लगती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी। नहीं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। दोस्तों से रिलेशनशिप है, माता पिता से रिलेशनशिप है, भाई बहन है, कज़न है, बाकी रिलेटिव्स हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कि हम इतने बिजी हो गए हैं, या इतना बिजी अपने आप को रखते हैं कि हम संबंधों पर ध्यान नहीं देते। कोई बुलाता है रिश्तेदार, अरे नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, अरे बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, अरे शेड्यूल देखना पड़ेगा। निकालने को तो टाइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज़ नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हम समय देते हैं, ये सत्यता है। हम कितना भी इसको झुठलाएं, कोई व्यक्ति हमें पसंद है, हमारे काम का है, हम रात को भी उठ के उनसे मिलने चले जाते हैं, पर जहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं। आज वही तो प्रॉब्लम है, हम फ़ायदा, हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढते हैं। रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं? फ़ायदा नहीं है ना। कोई फ़ायदा होता तो रात को, जो व्यक्ति रात को 10 बजे सो जाता है, उसको अगर फ़ायदा दिखता है वो रात को 1 बजे उठ के भी चले जाएगा। पर कोई रिश्तेदार बुला लेगा, कोई दोस्त बुला लेगा, नहीं यार बहुत बिजी हूँ, क्या करूँ, जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब मिलेंगे। तो अगर ऐसा हुआ है, अगर आपके संबंधों में दूरियाँ आई हैं, किसी के साथ भी हो, उनको ठीक कीजिए। अगर ह्यूमन टच नहीं होता जीवन में ना, आप यकीन मानिए, हम कितना भी कह लें मेरे को तो अकेला रहना पसंद है, किसी को नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जीवन में कि हम अकेले रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम वो एक इमेजिनरी वॉल बना देते हैं कि भाई इसके अंदर किसी को नहीं आना। ऑब्वियसली जीवन में सबके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही होती हैं, पर
कुछ ना कुछ लोग होने चाहिए, भले ही 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो नहीं कि आपको पूरा एक इवेंट हमेशा ऑर्गेनाइज करना होता है। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग होने चाहिए जिनसे आप नियमित बात करें। तो अपने संबंधों, अपने पर्सनल रिलेशंस पर काम कीजिए। किसी से कुछ भूल चूक हुई है, माफ़ कीजिए। एक ग्रजेस लेने की जो हमारी आदत होती है ना, कि उसने मुझे ये कहा था, मैं तो कई लोगों को देखता हूँ 20-20 साल पुरानी बात रख के बैठे हैं, तुमने मुझे तब ये कह दिया था, उसने मुझे ये तब कहा था। अरे भैया, जीवन आपने 20 साल निकाल दिया, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल दिया। अगर आपके साथ भी कुछ है, कुछ बुरी लगी है बात, अगर आपको लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो उसको ठीक कीजिए, नहीं हो सकता है तो भूल के आगे बढ़िए। बैलेंस लाइए जीवन में, सत्य का सामना कीजिए, इंस्पिरेशन ढूंढिए, प्यार ढूंढिए। प्यार जो शब्द है, प्रेम जो शब्द है, स्नेह जो शब्द है, फिर से कहूँगा, ये केवल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी तक सीमित मत रखिए। आपके घर में अगर एक पेट है, सबसे ज़्यादा प्यार आपको उसी से होगा। आपके बच्चे हैं, उनसे अनकंडीशनल प्यार होगा। तो प्यार की भावना रखिए अपने मन में, विदाउट एनी रेसिप्रोकेशन। प्रॉब्लम यही है कि हम जब भी प्यार मांगते हैं, हमें लगता है कि साथ में मिलना भी चाहिए। वो तत्व सबसे अच्छा होता है जहाँ पे वी कैन प्रोवाइड समथिंग विदाउट द फीलिंग ऑफ बीइंग रेसिप्रोकेटेड। तो अपने जीवन, अगेन मैं जानता हूँ ये चीज़ कहना शायद आसान है, पर जितना हम इसको अप्लाई करते हैं जीवन में, हाँ, जो व्यक्ति बहुत स्नेह देता है, ये भी होता है कि उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन अगर तुला वालों का नेचर है वो, तो आप किसी के लिए अपने नेचर को बदलने का प्रयास मत कीजिए। महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे अच्छा है। कुछ चीज़ें जिनसे बिल्कुल बचना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी काम को ना डिले मत कीजिएगा इस महीने, वरना अटकेगा। और कुछ अच्छा हो रहा है, होने वाला है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, ढिंडोरा मत पीटिएगा। कोई कितना भी कह ले, नज़र नहीं लगती, बिल्कुल लगती है। नज़र दोष होता है, नज़र लगती है लोगों का। अब सब पे नहीं लगेगी, क्योंकि जिसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है उसको नहीं प्रभाव पड़ेगा। लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको किसी की नज़र क्यों नहीं लगती। यकीन मानिए, मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके घरों में रोज़ महामृत्युंजय के हवन चलते हैं, रोज़ अनेक प्रकारों के हवन चल रहे होते हैं। अभी रिसेंटली कहीं आया था, मैंने पढ़ा था, सत्य है नहीं है मुझे नहीं पता, कि अंबानी जी के एक जो उनका घर है, अंटीला आई थिंक उसका नाम है, वहाँ पे उन्होंने एक पूरा जो फ्लोर है, कितना बड़ा फ्लोर है उनका, उनकी जो एरिया है पूरा, तो वो उन्होंने केवल इसी चीज़ के लिए डेडिकेट किया कि वहाँ पे 24 घंटे पूजाएं चलती हैं, पाठ चलते हैं, हवन चलते हैं। तो ये मत समझिए, इवन मैं कई लोगों को जानता हूँ बड़े स्तर पे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि पूजा पाठ। मैं तो, मेरे पास तो कई पॉलिटिशियन आते हैं ऐसे, इस गुप्त मार्ग से आते हैं ना, कि भाई किसी को पता ना चल जाए, जीत जाएंगे, बन गए लोकसभा के मेंबर, उसके बाद आज तक, उससे पहले तो 10 कॉल आ जाते हैं ये कि पंडित जी क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, जीत गए, उसके बाद कोई कॉल नहीं करता। क्या, सबका ऐसा जीवन ऐसा ही है, ट्रांजैक्शनल है जीवन। जब तक किसी को किसी की वैल्यू होती है तब तक वो रहते हैं। तो इस महीने में बात कहाँ पे थी कि जितना हो सके अपने जीवन में कोई अच्छा इवेंट अगर होने वाला होता है तो उसका ढिंडोरा इस महीने ना पीटे, वरना क्या होगा ना कि नज़र लगने के कारण या नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके काम खराब होंगे। लोग में होता है द्वेष की भावना, सब में होती है, हम सब में होती है द्वेष की भावना। ये कहना कि नहीं मैं जलता नहीं, होता है सबके, वही अगर आप इतने जितेंद्रिय हैं तो अलग बात है, पर सबके अंदर द्वेष की भावना होती है। तो हर चीज़ ऊर्जा है ना। आप देखिए, आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आपके माँ बाप बहुत खुश होंगे, मे भी आपके घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत खुश हों, भाई बहन भी हो सकते हैं, पर अधिकतम जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जलते हैं। बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स अच्छे मिल जाते हैं। अधिकतम रिलेटिव्स आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ये कटु सत्य है जीवन का। इसलिए अपने अच्छी चीज़ें जब तक, मैं ये नहीं कह रहा कभी मत बताइए। अब आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, ले लें, सब कुछ आ जाए, या घर कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ले लें, सब कुछ हो जाए, पेपर वर्क हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए, फिर बताइएगा। तो महीना वैसे देखा जाए तो आपका अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, करियर की बात है, पूर्णिमा योग लग रहा है, तो पूर्णिमा में चंद्रमा तो इन्वॉल्व होते ही हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। रिकॉग्निशन मिल सकती है, लेकिन थोड़ा संभल के रहें। कुछ लोग बहुत जलन की भावना से युक्त रहेंगे आपके विरुद्ध इस महीने के शुरुआती भाग में, थोड़ा केयरफुल रहेगा। 11 मई को मंगल का गोचर क्या प्रभाव डाल सकता है? प्रमोशन का प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सप्तमेश है, प्रमोशन का पहला भाव देखा जाता है, या प्रमोशन के लिए पहला भाव देखना चाहिए सप्तम को, और वो अपनी राशि में हो गए, महापुरुष योग बना रहे हैं, रूचक नाम का,
10वें घर को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं और धनस्थान को, यानी कि 10वां घर और धनस्थान इन्वॉल्व हो गया। यूजुअली प्रमोशन होती है तो क्या होता है, पैसा बढ़ता है यूजुअली, क्योंकि ड्राई प्रमोशन भी आजकल बहुत चलती है कॉर्पोरेट में। कंपनियां अपना प्रॉफिट तो करोड़ों हज़ारों करोड़ में कमाती है, प्रमोशन देने के नाम पे ओहो ये हो गया वो हो गया, ये कल्चर है। आई थिंक अच्छी कंपनीज जो मैंने देखी है ना, वो बहुत अच्छा ट्रीट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। और ये सत्यता भी, अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। वो तो एक माइंडसेट होता है ऊपर बैठे लोगों का कि हमें कितना कर लेंगे। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं, तो करना भी चाहिए। अगर आपका आधार ही एम्प्लॉयज़, आपका काम एम्प्लॉयज़ करते हैं तो क्यों ना उनको खुश किया जाए। लेकिन प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे आपके इस महीने बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सप्तम में मंगल सूर्य बुध कुछ लोग प्रवोक करेंगे, स्पेशली 11 से 14-15 तारीख के बीच में। आपको शांत रहना है। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा, नवम में आ जाएंगे। बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें, यहाँ पे बॉसेस पर ज़्यादा खैर ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन उनकी बातों में ज़्यादा ना आए और ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट, ऐसे कि आपको कुछ काम है या कुछ जैसे प्रमोशन वगैरह की बात करनी है तो बहुत ज़्यादा भी ना उनको पुश ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है यहाँ पे वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं और थोड़े से ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑन देयर साइड। यूजुअली ऐसा होता है कि मे बी जो ऊपर वाली पोजीशन पे है, बॉस है, वो शायद उतना टैलेंटेड नहीं हो, कई बार ऐसा होता है, पर मे बी कुछ स्किल्स हो उनके अंदर जो, और ये सत्यता भी हो सकता है एक व्यक्ति जो ऊपर की पोस्ट पे है वो उतना स्किलफुल ना हो, पर उसके पास हो सकता है लीडरशिप स्किल हो सकता है मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो। तो ऊपर बट आप कई बार देखेंगे एक व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलती, क्योंकि वो भले ही वो बहुत टैलेंटेड हो लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखते। सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छे बैट्समैन थे, पर जब वो कैप्टन बने तो उनको सफलता नहीं मिली, बल्कि उनका अपना गेम खराब हुआ। तो उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि भैया मुझसे कैप्टनसी नहीं होती। पर वहीं एक ऑर्डिनरी इंसान MS धोनी जैसे, कहीं ना कहीं किसी ने उनको पहचाना। सचिन तेंदुलकर का भी उसमें बहुत ज़्यादा, उनका भी बहुत योगदान था। तो वो वहाँ से एक छोटे से जगह से आके आज उनको उनके नाम के आगे कैप्टन धोनी ही लगाया जाता है। तो ये भी स्किल होती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ व्यक्ति के पास ज्ञान, उसके पास हो सकता है मैनेजमेंट स्किल हो, डिप्लोमेटिक स्किल्स हो, लेकिन कभी कभी होता है कि इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा कम बोलिएगा बॉसेस से। बुध सूर्य का गोचर 7 में ही होगा, अष्टम में। आइडिया और सूझबूझ कुछ बहुत अच्छा आपके मन में आ सकता है जो आपको आगे लेकर जाएगा। अमावस्या योग पड़ रहा है, यहाँ पे ना कम बोलिएगा। 17 तारीख के आस 16-17 तारीख के आसपास कम बोलिएगा, काम से काम रखिए। 29 मई को बुध का गोचर हो जाएगा मिथुन में। ऐसा ही दिख रहा है ना कि थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले इश्यूज रहेंगे, जो यानी कि आपके बॉस इनसिक्योर ना हो सकते हैं, तो अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना करें कि उनको इनसिक्योरिटी हो जाए इस महीने। 31 मई को पूर्णिमा योग बनेगा दूसरे घर में। जितना हो सके ना कम बोलें महीने के अंत में भी। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कभी कभी बहुत रेस्टलेस रहेंगे। शुरुआती भाग और अंतिम भाग में ज़्यादा दिख रहा है। क्रिएटिविटी दिख रही है, डिटर्मिनेशन दिख रही है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ना पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी, वरना गड़बड़ हो सकती है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं और एक इंडिविजुअलिटी दिखाएं अपनी। अभी लगता है कि ना आइडियाज़ आपके होते हैं और उसका फ़ायदा कोई और उठा जाता है, ये बहुत होता है। यूजुअली क्या होता है ना कि हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा डाउट में रहेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। अब लेट्स से अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, मैं इतने सालों से ज्योतिष कर रहा हूं, इतनी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, तो अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो बहुत चीज़ों को देख के बोलूँगा। आज कोई ज्योतिष 2 महीने पहले सीखेगा, वो यही बोलेगा अरे नहीं ये भाव में है तो ये ऐसा ही होगा। अब मैं उससे बहस तो ना करूँगा, मैं तो कभी कभी ऐसा आता है कंसल्टेशन में कुछ लोग आते हैं, उनको खैर उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मुझे समझाना पड़ता, वरना ऐसे कोई बोलता है मैं उनको रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि जब समय आएगा और उन्हें वो भी सीखेंगे तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ज्योतिष तो एक अतः सागर है ज्ञान का, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो जितना, जैसे मैंने कहा ना, जितना हो सके अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नियमित तौर पे ये हो रहा है कि आपका कुछ आइडिया होता है और कोई और उसका लाभ उठाकर चले जाता है। अब ये बदलेगा तो आप ही बदल सकते हैं। कार्यक्षेत्र तो रणभूमि है।
ये अगर आप मानते हैं कि आप स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि कार्यक्षेत्र रणभूमि नहीं है, आप गलत हैं। बिल्कुल बैटल फील्ड है उसको। अब ये नहीं कि लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन उसको उस लेवल पर कि हाँ एवरी वन देर इज़ योर कॉम्पिटिटर, मे बी दे आर योर फ्रेंड्स ऑफ द वर्किंग आवर्स, पर एवरी वन इज़ योर कॉम्पिटिटर। तो अपने आइडियाज़ का लाभ किसी और को ना उठाने दें। बिजनेस की तरफ चलते हैं। पूर्णिमा योग पहले ही तारीख को लग रहा है, तो कोई काम जो अटक रहा था बिजनेस में वो शुरुआत में ही बन सकता है। बुध आदित्य योग आपके सप्तम में बना रहेगा 14 तारीख तक। आइडियाज सूझबूझ, सूर्य लाभेश हैं और बुध आपके भाग्येश हैं, तो गतिमान रहेगा महीने का शुरुआती भाग, तेज गति से काम बनेंगे। मंगल यहाँ पे आके गति को और बढ़ा देंगे क्योंकि सप्तमेश ही हैं। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा सा ध्यान दें, इस तारीख के आसपास थोड़े पार्टनर्स में मतभेद हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र का पहले गोचर होगा, वो नवम में आ जाएंगे। सप्तम से उपचय भाव में 2 शुभ ग्रह, यानी कि जो काम अटक रहे थे वो बनना शुरू होंगे। इसके बाद बुध आदित्य योग अष्टम में एक ही दिन बनेगा क्योंकि दोनों का ही गोचर एक ही दिन होगा 15 तारीख को। कोई आइडिया नहीं काम कर रहा था, कोई प्लान नहीं काम कर रहा था, यहाँ पे उस प्लान में आइडिया में पूर्णता आ जाएगी, बहुत अच्छा है। लेकिन अमावस्या योग भी 16 को ही लग जाएगा। कोई पेमेंट वगैरह बड़ी इस टाइम पे होल्ड पे कीजिएगा, कुछ अनसर्टेनिटी है उस काम को मत कीजिएगा। इसके बाद अमावस्या योग बुध का गोचर होगा आपके नवम भाव में। फिर से सप्तम से तीसरे में 3 शुभ ग्रह। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे गति आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। अच्छा है महीना। पार्टनरशिप वाली बात पर मैंने कहा, उस पर ध्यान दीजिएगा। सप्तम पर मंगल केतु का प्रभाव है, कुछ मशीनरी आदि में चेंजेस करना चाहते हैं, महीना बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शंस। पुरानी गलतियों से सीखिए। अभी लगता है कि ना आप गलतियों से सीख नहीं पा रहे। बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप पहले ठीक कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी, और अब वो दोबारा गलतियां कर रहे हैं। थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपने रिसर्च अच्छा नहीं किया। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक चीज़ का आइडिया होता है पर हो सकता है वो आइडिया प्रैक्टिकल ना हो, तो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिकलिटी को ढूंढिए, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। मेरे हिसाब से इस महीने अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। फिर से कहूँगा, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो मतभेद होंगे, तो उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा। राशिफल का फायदा यही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, राशिफल को जो व्यक्ति ये देखकर करता है ना कि मेरी कुंडली की प्रेडिक्शन हो रही है, आपको राशिफल से फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि राशिफल वो होता ही नहीं है। राशिफल इज डूज एंड डोंट्स, कि भाई यहाँ पे ये हो सकता है तो इससे बचे। कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी 3 साल पहले नौकरी चली गई थी, अभी कोई प्रोडिक्शन इसके बारे में दो। अरे भैया, वो चीज़ कुंडली से आती है, और 3 साल से आपकी नौकरी नहीं लगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में ही है। ये कटु शब्द लग सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना। 3 साल से नौकरी नहीं लग रही तो कुछ और ट्राई कीजिए, अपना काम ट्राई कीजिए। 3 साल तो एक बहुत लंबा अंतराल होता है। 3-4 साल अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो हो सकता है आपकी जो स्किल हो रिक्वायर्ड ही ना हो। अभी रिसेंटली ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में, जॉब मार्केट में कई लोगों की जॉब जाएगी क्योंकि स्किल चेंज हो चुकी है, और बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं पर विद न्यू स्किल सेट। तो बिजनेस में भी जैसा मैंने कहूँगा ना कि अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, अपनी मशीनरी को, अपने मैन पावर को, अपनी टेक्नोलॉजी को, तो काम आएगा इस महीने। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ, फ्लो में भी उतना अच्छा ना रहे लेकिन पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन थोड़ा ध्यानपूर्वक, बहुत खुले हाथ से बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खर्चों की बात करें तो सरकारी कार्यों पर और लिखा पढ़ी के जो काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं, यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। आपका कोई लीगल केस चल रहा था उस पर बहुत खर्चा होगा। पेपर वर्क पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है इस महीने, वो किसी प्रकार का हो सकता है। वाहन पर महीने के मध्य भाग के बाद बहुत खर्चा होगा। घर में मरम्मत अचानक से इस महीने करवानी पड़ती है, तो वो भी बड़ी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी मरम्मत, कुछ बड़ा ही खराब हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर भी बहुत खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, चांसेस कम ही, मे भी महीने के एकदम अंतिम भाग में थोड़ा बहुत बनता है,
लेकिन ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। नई रिलेशनशिप का भी मैं कहूँगा कि महीने का अंतिम भाग 19-20 तारीख के बाद का अच्छा है, तभी। उससे पहले बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। वो एक बहुत वल्नरेबल सी स्थिति होती है जब आपको लगता है कि हाँ बातचीत अच्छी चल रही है, कि इसको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए। वही एक ग्रे जो एरिया होता है वो बहुत कष्टकारी होता है। तो यहाँ पे आई थिंक मे बी अगर आप उस स्थिति में हैं तो महीने के एकदम अंतिम भाग में उसके लिए ट्राई करेंगे तो अच्छा है। पंचम में राहु है तो कन्फ्यूजन तो चलती ही है और चल भी रही होगी। शुक्र जो है वो लग्नेश भी हैं और कारक भी हैं, तो वो अष्टम में रहेंगे 14 तारीख तक। तो वहाँ तक अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। पहला जो बदलाव है वो पूर्णिमा ही है, तो महीने के शुरुआत में थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, कम बोलिएगा। मंगल का गोचर हो जाएगा आपके सप्तम में, ठीक है, लेकिन क्योंकि सप्तम पंचम से तीसरे में है ना, तो थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। शुक्र की हमने बात करी ही है कि उनका गोचर थोड़ा शुभता लाएगा। पंचम से पंचम में 2 शुभ ग्रह आ गए, ये और भी अच्छा होता है। बुध आदित्य योग बनेगा अष्टम में 14-15 तारीख को। यहाँ पे ना ज़्यादा मत सोचिएगा, कभी कभी ना हम ओवर थिंकिंग में रिलेशंस को ख़राब करते हैं, वैसा ही टाइम है। फिर अमावस्या योग पड़ेगा आपका 16 तारीख को। ये भी थोड़ा सा कष्टकारी है क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। इसके बाद बुध का गोचर होगा और वो मिथुन में आ जाएंगे, यहाँ से चीज़ें थोड़ी संभलेंगी। लेकिन फिर से महीने के अंत में पूर्णिमा योग बनेगा 31 तारीख को, तो यहाँ पे भी ज़्यादा बोलने के कारण झगड़े हो सकते हैं। तो जो डेट्स मैंने बताई है जहाँ पे कम बोलना है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, उन डेट्स पर ध्यान रखा कीजिए। विशेष प्रेडिक्शन देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि रिलेशनशिप आजकल देखिए यूजुअली क्या होता है कि एक रिलेशनशिप तो होता नहीं कि चलता है व्यक्ति का। आजकल कभी कभी 5-6 साल के अंतराल में लोग डेटिंग वेटिंग बहुत करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति 25-26 साल का है, 27 साल का, 28 साल का है, वो ऑलरेडी रिलेशन से गुजर चुके होते हैं। अगर रिलेशनशिप अंत हो चुके हैं तो यूजुअली टॉक्सिक उनका एंड होता है या बहुत गंदा एंड होता है। यूजुअली कभी कभी होता है कि एक अच्छे नोट पर, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं होती दोनों में से किसी एक में। लेकिन वो जो बैगेज लेके चलते हैं ना, क्यों रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल होते हैं आजकल, बहुत कारण है वैसे तो, लेकिन एक बैगेज की बात होती है ना कि वहाँ पे हुआ था, हो सकता है लड़ाई झगड़े, हो सकता है आपका नया पार्टनर हो। कभी कभी होता है कि एक नया पार्टनर जिनके साथ आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो, सब अच्छा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी याद वहीं पे अटकी है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। तो अगर देखिए रिलेशनशिप को अच्छा करना है, आगे बढ़ाना है, तो अतीत से निकलना पड़ेगा। जो बैगेज लेके हम चलते हैं ना हर बार कि तब वो हुआ था तो अब आगे भी ऐसा ना हो जाए, उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में वो जो बैगेज है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा एंटिसिपेशन ना हो, चीज़ों को सरल रखे, रोमांस रहे, एक स्पार्क रहे। रिलेशनशिप क्यों बोरिंग हो जाते हैं? जो पहला मीटिंग होता है, दूसरा मीटिंग होता है, पहला 2-3 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, स्पार्क रहता है। ये जीवन की कहानी है। वैसे हम किसी भी चीज़ को लेकर पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं। आप अपने जीवन में देख लीजिए, आपके घर में कुछ नया आएगा, लेट्स से कि कोई नया टीवी आ गया, कितना बड़ा टीवी लेंगे, 1.5-2 लाख का, बड़ा एक्साइटमेंट, ये करेंगे वो तो करेंगे। फिर टाइम ही नहीं मिलता है इतना कि टीवी देखें। कोई गाड़ी आप लेके देख लीजिए, दुनिया भर को करेंगे, गाड़ी करेंगे, ये करेंगे वो, फिर उसके बाद कोई उसको ध्यान में नहीं देता। लोग फार्म हाउसेस लेते हैं अपने, हम यहाँ करेंगे, वीकेंड पर जाएंगे। कई बार होता है कि 6-6 महीने होते हैं लोग अपने फार्म हाउस पर नहीं जा पाते। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। हमें किसी भी चीज़ की मूल्यता तब तक होती है जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता। जब एक बार चीज़ एक प्राप्त हो जाती है, हमारी नज़र में उसकी मूल्यता कम होती है, सत्यता है। तो अब रिलेशनशिप अगर चलाना है तो हमें अपने तरफ से उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, उसमें स्पार्क जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है जब वो स्पार्क नहीं होता तो फिर स्पार्क व्यक्ति कहीं और ढूंढता है, और उस चक्कर में ही रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। बहुत बुरी स्टेट है टू बी ऑनेस्ट। यंगस्टर से जब मैं बात करता हूँ तो कभी कभी दिखता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। 25-26 साल के बच्चे, 24 साल के बच्चे रिलेशनशिप में बहुत परेशान हैं। 24 साल में तीसरा-चौथा रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा होता है। तो खैर अब गलत भी नहीं कह सकते, चीज़ें अगर बदली हैं तो हम सब समाज के हिस्सेदार हैं, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा कि चीज़ें अभी इतनी ख़राब हो चुकी हैं। पर जो भी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है रिलेशनशिप में, और ये आपको मानना पड़ेगा।
आप ये सोचें कि मैं जैसा रिलेशनशिप से पहला था या पहले थी उसके बाद भी नहीं। अगर रिलेशनशिप में आना है यू हैव टू सेक्रीफाइस योर टाइम, योर एनर्जी, योर डेडिकेशन, तभी आइए, वरना अकेले रहिए। वैवाहिक जीवन, पूर्णिमा योग पहली तारीख को सप्तम से सप्तम में थोड़ा ये सेंसिटिव टाइम होता है, ज़्यादा मजाक नहीं, ज़्यादा व्यंग्यात्मक कमेंट्स आदि से बचिएगा। इसके बाद देखिए जो पहला गोचर है मंगल का है, तो मंगल दोष स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख से, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, बड़े लड़ाई झगड़े होने की संभावना होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। सूर्य भी हैं और मंगल भी हैं, तो दोनों अग्नि तत्व के ग्रह और केतु भी देख रहे हैं, तो 11 तारीख से 14-15 तारीख तक तो बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद पहले शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो भी कारक हैं, लग्नेश हैं, तो थोड़ी स्थिरता आएगी 14 तारीख के बाद से। 15 को सूर्य हट जाएंगे तो एटलीस्ट एक अग्नि तत्व का ग्रह कम हुआ, बुध भी हट जाएंगे और सप्तम से दूसरे में बुध आदित्य योग, यानी कि थोड़ा सा स्थिरता, थोड़ी सी वृद्धि होगी। लेकिन 14-15 तारीख के आसपास बहुत ध्यान दें। 16 मई को फिर अमावस्या योग पड़ेगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कम बोलिएगा। 29 मई को बुध का गोचर होगा, नवम में आ जाएंगे, बातचीत थोड़ी बेटर होगी। 31 मई को फिर से पूर्णिमा योग वाणी के स्थान पे है, तो महीने के अंत में, महीने के शुरुआती 2-3 दिन और अंतिम 2-3 दिन जितना वाणी पर अंकुश लगाएं, मौन व्रत रख लें, उतना अच्छा है। नहीं रख सकते तो भाई लड़ाई झगड़े होंगे ही आपके बीच में। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत शैलो थिंकिंग हो चुकी है आपकी ना, हम सबकी कभी कभी होती है, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ना हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये दृष्टिकोण की बात होती है, पर्सपेक्टिव की बात होती है। अगर हम किसी की कमियों को ढूंढेंगे, यकीन मानिए बोरी भर भर कर उसकी कमियां निकाल लेंगे। वहीं थोड़ा दृष्टिकोण बदलते हैं तो हम व्यक्ति के पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, तो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखेंगे। इसलिए हमारा दृष्टिकोण जीवन को बहुत रूप से अफेक्ट करता है। तो अपने पार्टनर की ना अच्छी क्वालिटीज़ को ढूंढिए, कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपके लिए अच्छा किया होगा, उसको ढूंढिए। फाउंडेशन ठीक कीजिए अपने वैवाहिक जीवन की। एक आत्मीय कनेक्शन होना चाहिए। आत्मा तो लोगों की वैसे ही हम सबकी मरती जा रही है, सोल तो हम लोगों में बची ही नहीं है, इसलिए वो सोल कनेक्शन नहीं होता। लोग कहते हैं कि कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि हम लोगों में आत्मा कहाँ बची है, हम लोगों में सोल कहाँ है। सोल सर्चिंग करते हैं आजकल, मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ सोल सर्चिंग, तो क्योंकि वो खत्म होती जा रही है, इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि मेरा डीलिंग होती है यंग बच्चों से भी, जैसे से समय आगे बढ़ता है, पहले होता है कि हम 80s के बहुत सारे चार्ट्स आते थे, फिर 90s के, अब ज़्यादातर तो अभी भी 80s 90s के ही लोगों के चार्ट्स आते हैं, पर बीच में 2000 बॉर्न, 2005 बॉर्न, 4 इनके भी आते हैं। तो क्या होता है कि इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। और इवन वैवाहिक जीवन तो थोड़े बड़े लोग भी हैं, क्योंकि देखिए अगर हम देखें पिछले 25-30 साल में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं इंटरनेट आने के बाद से। तो जहाँ पहले एक ह्यूमन कनेक्शन होता था, पति पत्नी साथ में बैठ के बात करते थे, दुख सुख दुख शेयर करते थे, आज क्या है कि वो चीज़ जो डिजिटल एरिया है उसमें हो गया। पति पत्नी मिलते हैं, ऑफिस से आते हैं तो अपने अपनी चीज़ों में लगे होते हैं, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई और घर में आके ऑफिस का काम कर रहा है। तो इसलिए जो ह्यूमन कनेक्शन है, वो जो सोल एक कनेक्शन होता था, वो कम हो चुका है। तो एक दूसरे से आत्मीय कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए और ट्रांजैक्शनल मत रखिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम भी मेरे लिए करो। एक सही रिलेशनशिप तभी होता है जब हम कुछ किसी लिए करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोकेशन। तो वैवाहिक जीवन भी वैसा ही चलता है। क्लैरिटी रखिए, ना कहना भी सीखिए, हाँ कहना भी सीखिए और सही जगह पर इन दोनों को उपयोग कीजिए। दोनों ही चीज़ें ये बहुत खतरनाक है, दोनों का ही गलत जगह पे उपयोग हमेशा, गलत जगह पर हाँ कहना, गलत जगह पे ना कहना, दोनों ही कष्टकारी होते हैं। ये अपनी सूझबूझ होनी चाहिए, एक मोरालिटी उसके लिए चाहिए कि हाँ हमें पता है हमारी बाउंड्रीज क्या है। अगर फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में, कई बार आती है, उसको लाइटली ना लें, डिस्कस कीजिए। आज की डेट में दुनिया भर के चिकित्सक हैं। कभी कभी होता है ये रेदर देन अ फिजिकल प्रॉब्लम, ये मेंटल प्रॉब्लम होती है। आज जीवन में स्ट्रेस इतना है कि पार्टनर्स के बीच में, कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्ट्रेस भी आ जाती है। तो उसको एड्रेस कर कर ठीक करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हो सकती हैं। बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं लेकिन थोड़े क्रिएटिव रहेगा। अंतिम 10 दिन में लेजीनेस बहुत दिख रही है।
स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में राहु डिल्यूजनल करते ही हैं। बुध आदित्य पूरे ही महीने रहेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद दोनों ही बुध और आदित्य अष्टम में चले जाएंगे, तो थोड़ा फोकस की कमी वहाँ से हो सकती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें। शुक्र का गोचर जो 14 तारीख को होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पंचम से पंचम में आ जाएंगे और महीने के अंत में बुध भी पंचम से पंचम में आ जाएंगे। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जा रहा है, भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन बस 14 तारीख से 29 तारीख जब बुध अष्टम में होंगे, यहाँ पे फोकस की कमी हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ भी अचानक से मत कीजिएगा, बिना सोचे समझे, तंग करेगा। अपने अधूरे काम, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च है आपकी, उसको पूर्ण कर लीजिए। ये महीना ऐसा है जब चीज़ों को ना आपको, जो आपने पोस्टपोन करके रखी हुई है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये चीज़ें बहुत तंग करने वाली हैं इस महीने। और जितना हो सके ना अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने अंदर थोड़ी सीरियसनेस लाइए। अभी लगता है कि चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, रिबेलियस मत बनिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी आपका दिख रहा है, स्पेशली उनका जो लोग बहुत टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख पाते। सेहत, इस महीने जिनको एंग्जाइटी आदि है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन से जुड़े प्रॉब्लम है, पैनक्रियाटिक इश्यूज हैं, और एसिडिटी या फिर प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें जिनको डायबिटीज़ है, बीपी इश्यूज़ हैं, सर के रोग हैं, मानसिक विकार हैं, कफ प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। बीच के 10 दिन में इन्फेक्शंस, फीवर, गले की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़, फिर से डायबिटिक जो है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। और अंतिम 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय के रूप में दुर्गा जी के मंदिर में चावल, घी और दूध का दान करके आइएगा। वहीं पर जा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करके आइएगा। महादेव का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करिएगा। एक घी का दिया अर्पण करिएगा, हलवे का भोग लगाइएगा और गुलाब के पुष्प महादेव को अर्पण करके ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।